हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स का किस तरीके का परफॉर्मेंस हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो है देख सकते हैं या किस तरीके की परिस्थिति हमें नजर आ सकती है। देखिएगा, मैं आपके साथ इस वीडियो में जो चर्चा करूंगा, मैं सबसे पहले निफ्टी बैंक की मंथली चार्ट के ऊपर बात करूंगा। दूसरा, निफ्टी 50 की स्थिति अभी हाल फिलहाल में क्या रही है वो आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैं निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के साथ आपके साथ एनालिसिस करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेजर दिग्गज हैं जिनसे बैंक निफ्टी मूव होता है, उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जो 5 मेजर बैंक हैं जिनका निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा खासा वेटेज है, या हम ये कह सकते हैं कि 3/4 से ज़्यादा वेटेज जो है खाली इन 5 बैंकों का है। तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस भी निर्भर करती है। इसके अलावा निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात मार्केट की साइकोलॉजी की बात करते हैं। और मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से प्ले करते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्ले करने के तरीके को अगर आप मंथली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मंथली चार्ट आपको नजर आ रहा है। अगर मंथली चार्ट के अंदर अगर हम देखें कि परिस्थिति किस तरीके की रही है इंडिया में, तो एक सीधा सीधा क्लियर अप ट्रेंड आपको 2016 से लेकर 2020 के बीच में नजर आएगा। ये 2016 के अंदर निफ्टी बैंक की जो परिस्थिति है वो थी आपके सामने। तो 2016 में निफ्टी बैंक तकरीबन 16,000 के आसपास ट्रेड करता था। कुछ हिकअप्स आए मंथली चार्ट के ऊपर, आप 2017 में देखेंगे। उसका 2018 में एक तरफा जो रैली आपने निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में देखी। और यहाँ पर एक मेजर जो रीज़न था वो ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते हो रहे थे और बैंक अपनी लोन ग्रोथ बुक को बहुत तेज़ी से बढ़ा पा रहे थे। हालांकि यहाँ पर कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के भी चैलेंजेस थे। फिर 2018 में कुछ मंदी की सी भी बातें होने लगी कि भाई स्लो डाउन रहेगा, तो भी कुल मिलाकर मिले जुले असर जो है 2018 में देखने के लिए मिले। 2019 हालांकि थोड़ा सा मंदी का था, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी बनी और फिर जो है करेक्शन भी हुई मिड 2019 में। उसके बाद 2020 के अंत आते आते नवंबर तक हम एक बहुत अच्छी तेजी देख चुके थे। तो कुल मिलाकर जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो मोर और लेस आपको एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहता है। और क्योंकि बैंकों का जो बिजनेस है उसमें अगर NPA को हटा दें तो अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आया कोविड का पीरियड, और कोविड के पीरियड में 3 मंथली चार्ट के ऊपर एक बड़ी रेड कैंडल्स, और निफ्टी तकरीबन उन्हीं लेवल्स पर आ गया जो लेवल्स 2017-16 में हुआ करते थे, यानी कि 5 साल की तेजी केवल और केवल जो है 3 कैंडल खा गई। उसके बाद बाजार कंसोलिडेट हुए, समझते रहे कि भाई कोविड किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो 2-3 महीने तो इसमें निकल गए। उसके बाद बाजार को समझ में आया कि कोविड हमारे को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। फिर एक अच्छी खासी तेजी आपने निफ्टी बैंक के अंदर देखी और तकरीबन 20,000 के लेवल से बाजार जो है 37,000 के आसपास तक पहुंच गए। और इस तेजी के अंदर जनरली मंदी करने वालों ने पैसे खोए। तो कुल मिलाकर बाजार जब भी चलता है तो बाजार में एक पर्टिकुलर लेवल के जो ट्रेडर्स हैं उनको फंसाने की कोशिश रहती है। तो ये पीरियड अगर हम देखें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मंथली बेस के अंदर अगर हम देखें तो तेजी का रहा मोर और लेस 2016 से 19-20 तक। अगर हम देखें तो 19 तक हम गए तो अल्टीमेटली मंदी करने वाले फंसते रहे। कुछ ओकेशन के ऊपर मंदी करने वालों ने पैसे बनाए, पर मोस्टली जो है तेजी वो करने वाले पैसे ही बनाते हैं। लेकिन जितनी भी तेजी करने वालों के अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा पिछले 5 साल में, वो सबको 3 महीने की कैंडल्स जो है साफ कर गई। तो वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से तेजी करने वाले बड़ी पोजीशन बनाते हैं, तो उनका पैसा साफ कर लिया गया होगा अगर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे तो। उसके बाद देखिएगा फिर एक अफरा तफरी के बाद बाजार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए। फिर बाजारों में एक वोलेटिलिटी का सेशन आया। फिर बाजार जो है यूक्रेन वॉर की सिचुएशंस आई और फिर उसके आसपास आप देखें तो बाजार डाउन ट्रेंड में आए और तकरीबन 7-8 महीने तक जो है बाजारों ने तेजी करने वालों को फंसाया। उसके बाद फिर सबने मंदी कर ली और फिर उस मंदी करने के बाद एक तरफा जो है तेजी हुई। और अब सब लोग जब तेजी में बैठे हुए थे, बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंक से उनकी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही थी, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, उसी के बीच में बड़े प्लेयर्स ने एक मंदी की पोजीशंस बना ली। अब यहाँ पर मैक्सिमम पेन किसके पास है, तेजी वाले के पास या मंदी वाले के पास? तो आप यहाँ देखेंगे कि जहाँ पर बाजार अभी बंद हुए हैं इसके अगर 600 पॉइंट दूर अगर हम देखें, तकरीबन 500 पॉइंट दूर 39,400
एक मेजर सपोर्ट है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इस हफ्ते के दौरान 39,400 नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनती है। अभी फंसे कौन हुए हैं? फंसे हुए हैं तेजी करने वाले लोग, और जो फंसे होते हैं बाजार उसी को और फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने देखा जब मंदी वाले फंसे तो सब मंदी वालों को ख़त्म किया, फिर तेजी वालों को ख़त्म किया, फिर मंदी वालों को ख़त्म किया, फिर तेजी वालों को ख़त्म किया, फिर मंदी वालों को ख़त्म किया। तो अब बाजार किसको ख़त्म करने की चेष्टा कर रहा है? तेजी करने वालों को। लेकिन इनकी एक अहम सपोर्ट है 39,400। अगर 39,400 के आसपास बाजार रुक जाता है, अपने आप को संभाल लेता है क्लोजिंग बेसिस पर, हालांकि मैं मंथली चार्ट में आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको डेली चार्ट को रेफरेंस लोगे तो वो भी यही 39,400 ही लेवल आता है। तो 39,400 पर अगर बाजार अपने आप को संभाल गया तो ठीक है, नहीं तो बाजार इस दायरे में, जो कि हालांकि अभी क्योंकि मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में मैं आगे के लेवल नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि हम वीक का एनालिसिस करेंगे। तो बट मंथली चार्ट की सपोर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं खाली, कि मंथली चार्ट की भी जो सपोर्ट है वो 39,400 है। तो 39,400 की जो सपोर्ट है उसको आपने अहम मानना है। अगर 39,400 क्लोज हो जाता है उसके नीचे, तो आप देखेंगे कि तेजी करने वाले बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए अपने आप को महसूस करेंगे, और 39,400 के बाद अगर नीचे क्लोज होती है तो जो भी तेजी करने वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, और बाजार उस परिस्थिति में 1000 से 1200 पॉइंट यानी कि 38,300 तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है इस हफ्ते में ना आए, बट उसके बाद 39,400 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में बाजार 1000 से के आसपास के जो पॉइंट है, 1000 से 1100 पॉइंट के जो है बड़े मूव जो है नीचे की तरफ दे सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट से आउटलुक हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ऊपर की तरफ क्या दायरे बनते। तो ऊपरी लेवल पर अभी हम हाल फिलहाल में डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे। मंथली चार्ट को हमने एक सपोर्ट के लिए यूज़ किया है कि क्या सपोर्ट जो है निकल कर आती है। तो हमारे को जो सपोर्ट मिल रही है वो 39,400 की है, और वो मुझे लगता है इस वीक में एक अहम क्रूशियल लेवल रहने वाला है। निफ्टी 50 की बात करें तो 2 दिन पुराना चार्ट हमने लगाया है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो उसके बाद भी देखिएगा एक रेड कैंडल और बनी, और बाजार अब 17,450 के आसपास बंद हुए हैं। एक अहम सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुए हैं, क्योंकि निफ्टी का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो बाजार अपने सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट में अगर हम नजर दौड़ें तो वीकली चार्ट के ऊपर देखिएगा अल्टीमेटली एक्सपोर्ट के आसपास बाजार जो है बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये जो फॉल हुआ, इस फॉल के अंदर जब भी ये सारी जो चीज़ें तेजी की बन के आई तो हर्डल आया था इसी लेवल के आसपास, जो कि अभी 39,900 भी है। तो 39,900 एक माइनर सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि 39,900 की माइनर सपोर्ट के आसपास अगर आप वीकली चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट आपको 38,000 पर नजर आती है, 38,000 के ऊपर, 38,200, 300 पे। तो जो मंथली चार्ट के ऊपर आपको सपोर्ट नजर आ रही है 39,400 की, अगर वो ब्रीच होती है, वो टूटती है, तो आपको 38,000 पर एक अहम जो है सपोर्ट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सर आप तो एक ही साइड बात कर रहे हो, ऊपर की तरफ भी। यस, हाँ, हम वीकली चार्ट में ऊपर की भी बात करेंगे आपके साथ। तो देखिएगा जहां पर बाजार ने सपोर्ट ली है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, और इन लेवल्स के बाद अगर बाजार मूव करता है तो हमने जो मंथली चार्ट के ऊपर देखा, उन मंथली चार्ट के जो लेवल्स हैं उनको हमने खाली सपोर्ट के लिए यूज़ किया। लेकिन वीकली चार्ट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जो हमारे पास एक लेवल है 40,800, वो मुझे लगता है कि पहली रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है जो आपको वीकली चार्ट पे भी नज़र आ रहा है वो आएगा 42,000 के आसपास, जो कि 41,800 के आसपास बनता है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए 40,800 एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर 40,800 40,900 के ऊपर बाजार क्लोज होते हैं पॉजिटिवली, तो बाजार 42,000 के आसपास के दायरे भी देख सकते हैं। मेरा बायस क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे जो संभावना लग रही है वो मुझे संभावना लग रही है कि 39,400 को डेली टाइम फ्रेम में बाजार 3 बार टेस्ट कर चुका है पिछले 1 महीने के दौरान।
और इस बार 39,400 टूटता है तो हम यहाँ पे क्लोजली देखने की कोशिश करेंगे कि 39,400 के नीचे बाजार क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर 39,400 के नीचे बाजार क्लोज होते हुए हमें नजर आते हैं तो हमें एक क्लियर व्यू देखने के लिए मिलेगा कि बाजार और थोड़ा सा वीक होते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर 40,800 डेली चार्ट के ऊपर और वीकली लेवल पर अगर हम बात करें तो 42,000 जो है एक अहम रेजिस्टेंस है। तो 40,800 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो बाजार फिर देखिएगा 1,1200 पॉइंट की रैली कर सकते हैं। अब मेरा बायस ये है, मुझे लगता है 80% चांसेस हैं कि बाजार 40,800 को नहीं तोड़ पाएगा। 80% चांस, 20% चांसेस रहते हैं बाजार है, लेकिन मुझे लगता है कि 40,800 शायद बाजार ना तोड़ पाए जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर अभी हमने देखा। तो इस हफ्ते के लिए भी 40,800 मुझे टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 39,400 की। 39,400 एक मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ पर, मंथली चार्ट के ऊपर भी, डेली चार्ट के ऊपर भी। अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ये बात समझ में आएगी। मुझे लगता है कि 39,400 टूटने की संभावना 50-50 है, और टूटेगा किस तरीके से वो भी मैं आपको बता दूं। अगर देखिएगा इंट्राडे बेसिस पर बाजार सुबह खुलते के साथ 39,400 को तोड़ देता है और आधे घंटे 39,400 के नीचे स्टैंड करता है तो 39,400 आप समझ लीजिएगा फिर दिन में उसको बाजार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और 39,400 अगर आधे घंटे उसके नीचे काम कर दिया, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तेजी वालों के, और फिर 39,400 सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर 39,400 इस हफ्ते पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो 40,800 फिर वो 39,400 हो जाएगा अगर वो टूटते हैं तो। ये जो 39,400 लेवल है ये मेरे लिए बहुत ही अहम लेवल है नीचे की तरफ पे। तो मुझे लगता है कि 39,400 पर क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा, और ये टूट गए तो फिर आप 1000 से 1200 पॉइंट का मूव इस हफ्ते में भी देख सकते हैं। उस बात के लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 40,800 टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं बाजार तो फिर 42,000 के लेवल भी हो सकते हैं। मुझे देखिएगा 40,800 टूटने की संभावना मात्र 20% है, या मैं कह सकता हूं कि मुझे टूटने की संभावना कम लग रही है। लेकिन देखिएगा बाजार है, बाजार में दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है, और 40,800 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। मैक्सिमम पेन अभी तेजी करने वालों के पास है। ज़्यादातर जो पुट राइटर्स हैं पोजिशनल बेसिस पे बेचते हैं, जो ऑप्शंस बेचने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर ऑप्शंस की पुट बेचकर फंसे हुए हैं, और टेक्निकली भी जो रिटेलर्स हैं उनकी पुट बिकी हुई है नीचे के लेवल्स पर। मुझे नहीं लगता कि 40,800 इस हफ्ते तोड़ पाएगा बाजार, और मुझे लगता है कि 39,400 के आसपास बाजार जो है सपोर्ट लेगा अगर इंट्राडे बेसिस पे, तो शायद बाउंस भी कर जाए। लेकिन अगर गैप डाउन में अगर 39,400 टूट गया तो बहुत जो है बुरे तरीके से तेजी करने वाले फंस जाएंगे और वहां पर एक चैलेंज आ जाएगा। अगर हम डेली चार्ट फ्रेम के अंदर बैंकों को देखें जिनके दम पर बैंक निफ्टी चलना है, तो वहां पर भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे दमदार शेयर है वो HDFC बैंक, और HDFC बैंक की जो सपोर्ट निकल कर आती है वो यहाँ से तकरीबन 20 रुपये के नीचे आती है, तो जो है लेवल है 1860 रुपये का। तो 1860 रुपये के अहम लेवल के आसपास जो है HDFC बैंक अगर जाता है तो वहीं पर आपको 39,400 के लेवल भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि 39,400 पर बाजार सपोर्ट ले और HDFC बैंक भी सपोर्ट ले। दोनों का कोरिलेशन बिल्कुल साफ बनता है। जहां पर HDFC बैंक 1560 जाएगा तभी आपको बैंक निफ्टी भी 39,400 के आसपास नजर आएगा। तो दोनों की सपोर्ट एक लेवल पे, दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये टूटे वो भी टूटे तो दोनों का टूटना निश्चित है। तो अगर दोनों टूटेंगे तो ही आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि 39,400 को HDFC बैंक के साथ, कि HDFC बैंक 1860 को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर HDFC बैंक 1860 के नीचे स्लिप हो जाता है, बैंक निफ्टी 39,400 के नीचे निकल जाता है, आप श्योर शॉट ये मान के चलिएगा कि भाई अब जो है मंदी वालों ने बड़े तगड़े तरीके से ग्रिप पकड़ ली है, और फिर वो 1000-1200 पॉइंट और फंसाएंगे, और जो भी तेजी करने वाले प्लेयर्स हैं उनकी नाक में दम करने वाले हैं। ICICI बैंक के अगर लेवल्स की बात करें तो ICICI बैंक का भी जो लेवल है वो तकरीबन 5% नीचे है यहाँ से, वो है 800 रुपये का लेवल। अगर हम टेक्निकल सपोर्ट पर देखें, एक इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं वहाँ पर है 840, तो यहीं से बाउंस कर जाए इस बात की भी संभावना है। लेकिन जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप बना है चांसेस ये है कि बाजार 800 के आसपास आ सकते हैं, और 800 पर अगर बाजार सपोर्ट लेते हैं ICICI बैंक में तो ये यहाँ से तकरीबन 4% के आसपास होता है। तो 4% का मतलब है 1600, यानी कि 38 200 300 की जिसकी बात कर रहे हैं 39,400 टूटने के बाद
तो वो प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब 800 के आसपास आएगा। तो ये हो सकता है कि अगर प्राइस तोड़ने में HDFC बैंक 39,400 तोड़ दे और ये 840 के नीचे अगर काम करेगा तो ये भी टेक्निकली वीक हो जाएगा, तो ये भी 800 के लिए जो है तैयारी कर सकता है। तो 39,400 टूटेगा, उसमें मुझे लगता है कि ICICI बैंक से ज़्यादा आपको HDFC बैंक पे नज़र रखनी होगी। अब बात करते हैं SBI। आपको पता है कि जिस तरीके का एपिसोड हुआ है अदानी ग्रुप के साथ, उसमें आपने आजकल इंडियन एक्सप्रेस की खबरें भी बड़ी चर्चाओं में है कि भाई LIC की जो होल्डिंग है अदानी ग्रुप में वो उनकी कॉस्ट से जो है अब नीचे चली गई, यानी कि जो उनके पास प्रॉफिट था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, वो भी चली गई है। तो अब जो है LIC का जो अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू नीचे चली गई। हालांकि वहाँ पे उन्होंने कुछ 1-2 शेयर्स की बात की है, बट अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उनकी कॉस्ट के नीचे चली गई है मेजर शेयर्स में। तो उसकी वजह से आपको पता है SBI पे भी प्रेशर जो है लाजमी है। SBI ने अपनी स्पोर्ट पर काम किया है, तो जिस तरीके से देखिएगा ICICI अपनी स्पोर्ट पे बंद हुआ है, उसी तरीके से SBI भी अपनी स्पोर्ट पे बंद हुआ है। तो SBI भी यहाँ से 515-516 रुपये के आसपास और थोड़ा नीचे लगा लीजिएगा स्पोर्ट बनती है। और जो अगर आप बजट वाले दिन के आसपास की बात करें, जब ये एपिसोड चला था तो 500 पे स्पोर्ट लिया था, तो वहाँ पर भी अगर बाजार जाते हैं तो ये भी इशारा करते हैं कि 39,400 बैंक निफ्टी का, अगर 500 रुपये जाते तो 39,400 बैंक निफ्टी में आ जाएगा। अब ये 500 को तोड़कर अगर SBI नीचे जाएगा तो 39,400 की कंफर्मेशन आपको HDFC बैंक के साथ इससे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर यहीं से सपोर्ट करके चला जाएगा तो फिर इस हफ्ते के लिए हमें लगता है 39,400 नहीं टूटता, तो 40,800 से 39,400 के बीच में पूरा हफ्ता बीतने वाला है। इसमें ट्रेड करिए 39,400 से 40,800। ऊपर की तरफ डायरेक्ट टूटते हैं 20% चांस है 40,800, तो फिर 40,800 से लेकर 42,000 की लेवल बन जाएंगे इस वीक के लिए, जिसकी चांसेस कम है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 50-50 चांस है कि 39,400 टूट जाए और फिर एक नया दायरा 38,300 से लेके और 39,400 के बीच का एक नया दायरा बन जाए, जिसमें बाजार काम करते हुए आपको नजर आए। 39,400 नहीं टूटता है, उस पर क्लोजली नजर रखिए। 39,400 से 40,800 मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं ये ट्रेडर्स के लिए कारगर हो सकते हैं। एक्सिस बैंक ने भी अपनी जो लेवल्स हैं उस पर सपोर्ट दी है, और जिस तरीके से सिटी के साथ जो उनकी मर्जर की चीज़ें थी, डील्स थी, वो कंक्लूड होने लग रही हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा फंडामेंटली जो है उनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक जो अपने अहम लेवल हैं वो हमें लगता है कि अभी जो 840 के आसपास के हैं, तो वहाँ से 15-16 रुपये ऊपर है। तो यहाँ पर भी अगर ये 840 आएगा, उसका लेवल भी सेम वो बनता है। तो ये कलेक्टिवली HDFC बैंक, SBI और एक्सिस, अगर ये तीनों मिलकर अपने अहम सपोर्ट के पास पहुंचते हैं तो 39,400 की ही सपोर्ट बनती है। तो जो शेयर्स की जो सपोर्ट है वो 39,400 की सपोर्ट को ही बयां कर रही है, यानी कि जो मेजर बैंक्स हैं उनकी जो सपोर्ट है, बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है, वो सब मिलाकर 39,400 के आसपास ही बन रही है। इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक अपनी सारी सपोर्ट तोड़ के जो है नीचे खड़ा है, तो इसमें ज़्यादातर सपोर्ट टूट गई हैं। और जब बैंक निफ्टी ने रैली की थी तब ये परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उस एंगल से भी हमें लगता है कि ये जो बैंक है ये टेक्निकली वीक है, लेकिन मेरा फंडामेंटल व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई भी गिरावट आएगी तो अभी ये जो बैंक है ये 1680 के आसपास की एक सपोर्ट है, वहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा। जब ये 1680 आएगा तो वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में 39,400 ही नजर आएगा। निफ्टी बैंक डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में, तो ये 39,500 600 के आसपास से बाउंस किया था, तो ये लेवल भी उन्हीं दायरों की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है, जो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कारगर हो सकती है। मेरा जो भी आकलन है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। आप किसी भी तरीके का ट्रेड लें, अपने ज्ञान को खुद एक्सप्लोर करें, खुद और थोड़ा सा पढ़ाई करें, थोड़ा सा और ध्यान लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और जो भी ट्रेड लें उसके अंदर आपके ही रिस्क हैं, आपके ही रिवार्ड्स हैं। मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पज से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी बैंक निफ्टी के जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी कारगर हो सकती है, जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी कारगर है, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप इस वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो अब क्या हमने वीकली बेसिस पर पूरे मार्केट का आउटलुक तैयार करने की बजाय निफ्टी बैंक पे एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, इस पर आपका क्या व्यू बनता है ये भी जो है जरूर से जरूर मुझे बताइए। इसके अलावा आपको कौन से लेवल अहम लगते हैं, मैंने जो लेवल्स बोले उनके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से लेवल्स ज़्यादा अहम है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है हमें बताने की चेष्टा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।